नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको, 40 क्वेश्चन, जो कि हाल ही के एग्ज़ाम में आया हुआ है और मतलब लगातार आया हुआ है। एसएससी का टोटल जितना एग्ज़ाम हुआ उसमें सारा पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, और आगे भी हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो टोटल एनालिसिस करके हम लाए हैं क्वेश्चन ये। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है। फिर इसके बाद देखेंगे सबसे कठोर धातु। तो सबसे कठोर धातु जो है वो प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। आगे चलेंगे तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। समझ गए? कठोर पदार्थ हीरा है और कठोर जो है वो धातु जो है, कठोर धातु, वो प्लेटिनम है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो सबसे उत्तम कोयला क्या है? तो सबसे उत्तम कोयला जो है वो एंथ्रेसाइट है। फिर इसके बाद है जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जल का शुद्ध रूप जो है वो वर्षा का जल है, जो शुद्ध होता है। सबसे शुद्ध वर्षा का जल माना जाता है। आगे चलेंगे, देखेंगे मार्स गैस क्या है। मार्स गैस क्या है? तो मार्स गैस जो है मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। अगला चलेंगे, तो नोबेल गैस किसको कहते हैं? तो नोबेल गैस जो है वो हीलियम को कहते हैं। हीलियम नोबेल गैस है। अगला चलेंगे, विद्युत धारा का मापी जाती है, मतलब विद्युत धारा जो है वो किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एम्पियर नहीं है, आमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो पारा का प्रमुख अयस्क जो है वो सिनेबार है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार जो है वो किए थे टेलर और यंग, दोनों मिल के साथ में। फिर इसके बाद देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो तो सबको आता ही है, न्यूटन ने की थी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका और अचार में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू एवं नारंगी जो खट्टा फल है, तो खट्टे फलों में अधिकतर साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। समझे? फिर देखेंगे, दूध खट्टा क्यों होता है? तो दूध खट्टा जो है वो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है, मतलब क्या होती है स्याही? तो वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। मतदाताओं के जो ना उंगली पर लगा देता है काला रंग का, तो वो सिल्वर नाइट्रेट से बनता है। आगे चलेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है? पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व घूमती है ना पृथ्वी। और एक शुक्र है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है, उल्टा हम लोग का। अगला चलेंगे, देखेंगे तो प्याज व लहसुन में गंध होता है। प्याज और लहसुन में कैसा गंध होता है? तो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण के जो खोज किए थे वो रॉन्टजन किए थे। रॉन्टजन इनका नाम है, जो एक्स किरण की खोज किए थे। फिर देखेंगे, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो स्कूटर के आविष्कारक जो थे ब्रॉड शॉ थे। ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला देखेंगे, रिवॉल्वर का आविष्कारक। तो रिवॉल्वर के आविष्कारक थे कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला चलेंगे, देखेंगे समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र। तो समुद्र किससे नापा जाता है गहराई? तो नापा जाता है फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से नापा जाता है। आगे चलेंगे तो देखेंगे, डीएनए संरचना का मॉडल दिया किसने? तो डीएनए का मॉडल दिए थे वाटसन और क्रिक ने, दोनों मिलकर डीएनए का मॉडल तैयार किए थे। 15वां क्वेश्चन है, 15वां नहीं है लेकिन नंबर 15वां दिखा रहा है। तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व, मतलब जो मनुष्यों ने मिलाकर बनाया होगा प्रयोगशाला में, तो वो पहला तत्व कौन सा है? तो यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया गया था। आगे चलेंगे, देखेंगे टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के आविष्कारक तो सबको पता ही होना चाहिए, ग्राहम बेल थे। फिर 17वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह। तो भारत द्वारा जो था पहला उपग्रह छोड़ा गया था, आर्यभट्ट उसका नाम था उपग्रह का, जो कि बैलगाड़ी पर ले जाकर छोड़ा गया था। समझिए कितना, मतलब उस समय भारत में टेक्नोलॉजी ख़राब थी, फिर भी पहला उपग्रह छोड़ा गया था। अगला देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला देखेंगे,
चेचक टीके की खोज कौन किए थे? चेचक के टीके की खोज किए थे जेनर ने, एडवर्ड जेनर इनका नाम है। तो इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। अगला देखेंगे जीव विज्ञान के जन्मदाता। तो मतलब जीव विज्ञान को किसने मतलब जीव विज्ञान नाम रखा था? नाम नहीं रखा था, अरस्तु ने तो पूरा मतलब जीव विज्ञान तैयार ही कर दिया था। तो जन्मदाता बोल रहा है ये। जीव विज्ञान के निर्माता थे अरस्तु, समझ गए। और जंतु विज्ञान के भी यही थे, अरस्तु ही। अगले चलेंगे तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो थे अल्फ्रेड नोबल थे। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी। तो सबको पता होना चाहिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी थे यूरी गैगरिन। वो अंतरिक्ष में मतलब रहे थे, सबसे पहले वही गए थे मतलब अंतरिक्ष में, यूरी गैगरिन। उसके बाद इन लोग गए थे चांद पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ की हड्डी, फीमर जिसको बोलते हैं। तो फिर हो गया सबसे छोटा हड्डी, समझ गए। तो सबसे छोटा हड्डी जो है कान का हड्डी, स्टेपिज को सबसे छोटा हड्डी कहते हैं। अगला देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। तो सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रेफ्लेसिया को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। फिर देखेंगे किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में होता है, ठीक है। फिर देखेंगे एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है। तो एनीमिया जो है वो B12 से ही ठीक होता है। अगला देखेंगे रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन A की कमी से हो जाता है, समझे। आगे देखेंगे फिर विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B की कमी से जो होता है बेरी होता है, बेरी रोग है जो विटामिन B की कमी से हो जाता है। बी से नाम आसान रखना है, याद रखना आसान है। बी से बेरी हो गया। बी से जो क्या रोग होता है भाई बी की कमी से, तो बी से बेरी। आगे देखेंगे टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसमें देखिए बी से बेरी है, और सी से स्कर्वी है, समझ गए। सी से भी आसान है, सी से स्कर्वी। सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन K की कमी से बांझपन जो होता है, बांझपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से जो शरीर की आंत जो है वो प्रभावित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज जो है कुत्तों के काटने से एक बीमारी होता है रेबीज, इसके टीके की खोज किसने की थी। तो ये किए थे लुई पास्चर ने रेबीज की टीके की खोज की थी। अगला देखेंगे, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी। तो हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने 1982 में। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किए थे रॉबर्ट कोच 1982। अगला चलेंगे, रक्त में पाया जाता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लौह मतलब आयरन पाया जाता है। अगला चलेंगे, एक्स किरण की खोज किसने की थी। तो एक्स किरण की खोज किए थे खोज नहीं पूछ रहा है। एक्स किरणें क्या है। तो एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय किरणों को एक्स किरण कहते हैं। अगला चलेंगे, पानी में हवा का बुलबुला किस कारण होता है। तो पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस। अच्छा, पानी में जो बुलबुला बनता है ना, तो वो कौन सा लेंस होता है। तो वो अवतल लेंस होता है। उसमें देखते होंगे आपका चेहरा भी दिखाई देता होगा अच्छा से, तो उसी को अवतल लेंस बोलते हैं। जैसे दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे हैं या गाड़ी में लगे शीशे हैं, सबको अवतल दर्पण कहते हैं। आगे चलेंगे, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा। विषुवत रेखा जो है उस पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, न्यूनतम, सबसे कम हो जाएगा। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाएगा। अगला चलेंगे, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण। तो सूर्योदय से पहले सूर्य क्यों दिखता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला चलेंगे, देखेंगे इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है। तो इंद्रधनुष बनने के कारण जो है अपवर्तन ही है। अगला चलेंगे, देखेंगे ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ता है जब, तो ध्वनि का चाल बढ़ता है या घटता है, क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ध्वनि का चाल जो है ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, समझे। अगला चलेंगे, देखेंगे यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए आकाश काला दिखाई देगा। पृथ्वी पर वायुमंडल है तो इसके लिए हमें नीला दिखाई देता है आकाश, समझ गए। आगे चलेंगे, देखेंगे यूरिया को शरीर से अलग करते हैं।
यूरिया को शरीर से अलग करने वाले जो पेट के अंदर यंत्र हैं उसको गुर्दे कहते हैं। इसके बाद देखेंगे मानव त्वचा का रंग कैसा होता है। नहीं, कैसा नहीं होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे? मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो ये बनता है मेलानिन के कारण। आगे चलेंगे, कच्चे फलों को पकाने में क्या काम आता है? तो कच्चे फलों को पकाने में इथिलीन काम आता है। इथिलीन से ही कच्चे फलों को पकाया जाता है। बस इस वीडियो में 44 क्वेश्चन थे, जो कि मतलब एसएससी के सारे बैच को मिला दे तो ये क्वेश्चन रिपीट बार बार रिपीट होते रहे हैं। तो आगे भी अंदाज़ा है कि क्वेश्चन मतलब आने वाले एग्जामों में पूछा ही जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनलवा नया है अभी, तो बहुत दिक्कत हो रहा है, रीच विच नहीं मिल रहा है, तो कंटेंट बनाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो हम कंटेंट ऐसा कंटेंट देंगे आप लोग को। मेरे दिमाग में बहुत चल रहा है अभी, बहुत अच्छा कंटेंट हम देखे हैं और सोचे हैं। तो लव यू सभी को, बाय।